रास्ते देख लो भाई, राइट साइड देखो मेरे, ज़्यादा दिखा नहीं सकता क्योंकि रोड पे ध्यान रखना पड़ रहा है। तो सीन ऐसा है, ये जो कैफ़े बना हुआ है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि नीचे जाने के लिए 10 रुपीज़ आपको पर पर्सन देना पड़ेगा, नहीं तो खाने का ऑर्डर ले लो। भाई साहब व्यू देखो वैली का यार, कितना सही आ रहा है। अभी थोड़ा आसमान भी दिखना शुरू हो गया, ये देखो। लो जी, रूट तो खुल गया। जेसीबी अभी भी साइड पे खड़ी है और अभी भीड़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। लाइन देख लो कितनी ज़्यादा लंबी लगी हुई है, मतलब कम से कम भी हम 400-500 मीटर आ चुके हैं आगे, और ये पीछे तक लाइन लगी है, पता नहीं कितनी लंबी होगी। चलो भाई साहब, फाइनली आ चुके हैं हम लोग अपनी धनों पे और शुरू कर रहे हैं वापसी लुधियाना का रास्ता। और ये देखो भाई, ट्रैक था, एक एडवेंचर ख़त्म हुआ है और ये नीचे दूसरा शुरू, और अभी यहाँ से उतरना है। हे भोलेनाथ, साथ देना, सही सलामत पहुँचा देना, तुम्हारा नाम लेके शुरू कर रहे हैं सफ़र। हर हर महादेव। अभी ये बहुत प्यार से उतारना पड़ेगा इसको, पैर नीचे लगा लगा के बैलेंस करके, क्योंकि ये इतना आपको नहीं दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा नीचे जा रही है, एलिवेशन कितना ज़्यादा है, लेकिन हमें पता लग रहा है। जहाँ थोड़ा बहुत सही आता है वहाँ पैर उठा लेते हैं, नहीं तो पैर नीचे लगा लगा के चलाना पड़ता है जहाँ ज़्यादा पत्थर आ जाते हैं। और ये उतर आई थिंक थोड़ा सा आराम से जाएगी, लेकिन चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और स्कूटरी का क्या, ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं होता, तो जहाँ ज़्यादा पत्थर आते हैं तो बहुत ध्यान से आराम से चढ़ाना पड़ता है, उतारना पड़ता है। देखो भाई खड्डे, अब यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ से लेके आना। ये देख लो रास्ता, एक बार आगे से होके दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर से लेके जाता हूँ। पूरा भाई बड़े बड़े पत्थर है, और यहीं पे कल हम लोग सोच रहे थे ऊपर लेके जाएं कि नहीं, तो एक बंदे ने बोला था कितनी ऊपर तक ले आए तो ले जाओ, चली जाएगी। मतलब उतारने में फिर भी थोड़ा इजी है, उतर रही है आराम से, मतलब इतना टफ नहीं लग रहा, लेकिन चढ़ाने में भाई हालत टाइट हो गई थी। मेरे को हैंडल इतना ज़्यादा टाइट पकड़ना पड़ रहा था ना, क्योंकि इसका हैंडल बहुत ऐसे ऐसे हो रहा था चढ़ाई में। उतरते हुए उतनी टफ नहीं लग रहा है ना मोहित, ऐसे लग रहा है कि कल से तो आसान है, बाकी आगे जाके तो थोड़ा है एडवेंचर। ये देखो कितना ज़्यादा एलिवेशन है। ये गई धीरे धीरे धीरे, ब्रेक्स लगा लगा के लेके जाना पड़ेगा आराम आराम से। रास्ते देख लो भाई, राइट साइड देखो मेरे, ज़्यादा दिखा नहीं सकता क्योंकि रोड पे ध्यान रखना पड़ रहा है। स्वर्गों के द्वार, ऐसे मत बोल, इसके दो मतलब जाते हैं। ये देख लो भाई साहब रास्ते, ये हमने एक्टिवा पे करे हैं। मतलब अगर किसी के पास हिमालयन हो ना, तो वो भी सोचे कि यहाँ से जाए कि ना जाए, इतना ज़्यादा गंदा है। देखो पूरा पत्थर पत्थर वाला रास्ता है, सब जगह होली की वाइब है। ये देखो होली मना रहे हैं और डांस हो रहा है पहाड़ी, मन तो कर रहा है नाच ले साथ में, पर ना बंदे नहीं दिख रहे, लड़कियां नाच रही थी तो थोड़ा सही नहीं लगता। ये आ गया ना वही रास्ता, हाँ भाई साहब ये था वो रास्ता कल वाला। ओ भाई पूरी सीधी खड़ी चढ़ाई है, सीधी, और गिल्ला होने के कारण ना स्लिपरी भी है, सूखे पे चलाते हैं, पिछला टायर स्किड कर रहा है। ओहो, पूरी खड़ी सीधी चढ़ाई, और यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ फंसी हैं। ये देखो ये कल गिल्ला था, और हमारे सामने ना एक बोलेरो था, आपको पता ही है बोलेरो में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और वो भी यहाँ से चढ़ नहीं रही थी। फिर उन्होंने मिट्टी डाली थोड़ी, तब जाके वो चढ़ी है। हाँ हाँ, रुकना पड़ेगा यहाँ पे, कीचड़ है, हिसाब लगाना पड़ेगा कहाँ से निकालना है। इधर से ही रखते हैं धीरे धीरे साइड पे। थोड़े थोड़े टायर स्किट कर रहे हैं, लेकिन प्यार से निकालेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, घर जाना अपने को। निकल गई। सो ऐसी ही जगह है देख के, मतलब जो इतना राइडिंग कर करके हमने सीखा है ना कि घबराना नहीं चाहिए, दिमाग शांत कर लो, 1 मिनट के लिए सोचो कहाँ से निकालना है, सोल्यूशन निकल जाएगा और आप निकल जाओगे। और दबाने की मत करो, बड़े लोग गलती करते हैं कि तेज़ निकाल लेंगे और वही गिरते हैं और गंदा गिरते हैं। अगर आप कंट्रोल में निकाल रहे हो ना, आराम से निकाल रहे हो, तो आप गिर भी जाओगे ना तो चोट नहीं लगेगी ज़्यादा, क्योंकि आप स्पीड में नहीं हो और गाड़ी हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगी। फास्ट भगाते तो कंट्रोल में नहीं रहती। बस अब थोड़ा सा आई थिंक है, आगे जाके हमें रोड मिलने वाला है। ये देख लो सारा तोड़ा हुआ है, नीचे से जाना ना हमने। ओ भाई
सारा तोड़ के आई थिंक रोड चौड़ा किया जा रहा है और ये पूरा मिट्टी मिट्टी, आराम से जाना पड़ेगा भाई। पूरा एडवेंचर से भरा हुआ रास्ता ये, और सारा देखो जेसीबी का काम लगा हुआ है। रोड चौड़े किए जा रहे हैं यहाँ पे ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। शुद्ध हिंदी, क्या बात है। फिर से रेत, मिट्टी, मिट्टी भी वो सूखी सी है, पाउडर जैसी। इस पे बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है। और यही वो रास्ता था जहाँ पे कल हम 2.5 घंटे फंसे रहे, क्योंकि पहाड़ तोड़ के नीचे गिराया जा रहा था। पहले नीचे पूरा गिराया उन्होंने, उसके बाद फिर उसको उठाया। ये देखो सारा अभी तो क्लियर किया हुआ है, ये सारा रोड बंद था, फिर ये उठाया। इसके कारण 2.5 घंटे लग गए, उसके बाद जा पाए। नहीं तो कल हम लोग ट्राई करके वापस, कल ही सोचा था आ जाएंगे, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे टाइम लग गया। सो अभी आ चुका है फाइनली रोड, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा बहुत ज़्यादा है। तो जब हम लोग वापस यहाँ पे चढ़ रहे थे, अगर आपने व्लॉग देखा है तो स्पीड जो थी अपनी भाई 10, 12, 15, हार्डली 20, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे। बट अभी आराम से उतर रहे हैं, बस थोड़ा जिग जाएगा इसलिए स्पीड खींच नहीं सकते ज़्यादा। और नीचे जब एक बार हम लोग कुल्लू हाईवे पे आ जाएंगे, कुल्लू मनाली हाईवे पे, उसके बाद टेंशन नहीं है, फिर खींचते हुए जाना सिर्फ लुधियाना। और तब तक मुझे लगता है अपना लंच का भी टाइम हो जाएगा। बट फ़िलहाल नाश्ता हमारा हैवी हो चुका था, तो थोड़ा लंबे टाइम तक अभी भूख नहीं लगेगी, लेकिन वर्कआउट भी काफ़ी हो गया था, हो सकता है लग भी जाए। फाइनली अभी जुड़ जाएंगे हम लोग वो रूट से जो वहाँ से कुल्लू को जा रहा है, और इधर से मणिकरण साहब, और हमें जोड़ेगा ये ब्रिज। वो ब्रिज कहता आते आते थोड़ा सा ऑफ रोड कराओ। लो जी, कर लिया। अभी फाइनली एंटर हो रहे हैं ब्रिज पे। बहुत ही बढ़िया ब्रिज है, मतलब यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। ये देखो भाई साहब, वो देखो भाई क्या नज़ारा है रिवर का। और वहाँ नीचे कुछ लोग भी उतरे हुए हैं ना, वो कैफ़े से उतरे आई थिंक। सही है यार, क्या व्यू आ रहा है रिवर का। और दोनों साइड है, इस साइड से रिवर आ रही है, पार्वती रिवर है, और वहाँ को जा रही है। और आज वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, देख, है ना मोहित, क्योंकि बारिश वगैरह हुई, ऊपर बर्फ़ पड़ी है, तो आज वाटर लेवल ज़्यादा है। सो भाई लोग वो सामने खड़ी है अपनी धन्नो, और सीन ऐसा है कि यहाँ पे जो भी मैंने रिवर का व्यू दिखाया आपको, इतना तगड़ा था कि हमसे रहा नहीं गया। हमने सोचा चलो जाते जाते यार रिवर का व्यू एंजॉय कर ले। तो यहाँ कैफ़े से नीचे को रास्ता जाता है, अभी वहाँ पे उतरेंगे और थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और मोहित आया पहली बार, मैं कहा इसको घुमाए अच्छे से हिमाचल। चलो फिर देखे रिवर का व्यू। हाँ जी, यहाँ से रास्ता जा रहा है, यहाँ से उतरेंगे। चलो भाई। तो कुछ बंदों को जाते हुए देख लिया था हमने यहाँ से, तो हमने सोचा हम भी चलते हैं। तो सीन ऐसा है, ये जो कैफ़े बना हुआ है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि नीचे जाने के लिए 10 रुपीज़ आपको पर पर्सन देना पड़ेगा, नहीं तो खाने का ऑर्डर ले लो। ये कैफ़े है, यहाँ पे दे दिए पैसे, तो कटवा रहे हैं 10 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ नीचे जाने के लिए। चलो कोई ना, नीचे जाके बस व्यू बढ़िया मिल जाए, और 10 रुपये का कोई चक्कर नहीं। खुले बाद में, हाँ खुले अभी है नहीं खुले। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो उन्होंने अपनी एक बनाई हुई है जगह, बोल रहे हमारी पर्सनल जगह है भाई। तो आपने नीचे उतरना है तो 10 रुपये दो, सही है। पैसे कमाने का ज़रिया है, जहां आपको टूरिस्ट दिख रहा है उससे जितना लूट सकते हो लूटो। जैसे हमने ऊपर पार्किंग में लगाया था स्कूटरी, वहाँ भी बंदा बोलता है कि आपके 2 दिन हो गए, कल रात को हमने लगाई है, सुबह लेने आ गए, तो 2 दिन भाई कैसे हुए? कहता आपके डबल पैसे लगेंगे। तो कहीं कहीं पे ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको, कहीं पे जो लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कि चलो ले लो इनसे फालतू पैसे। तो हम भी ज़्यादा दूर आगे तक नहीं जाएंगे रिवर में, बस पास से ही थोड़ा सा फ़ोटो लेके और निकलेंगे। ये देखो, तो ये पत्थर वगैरह सारे चढ़ के और इस साइड आ चुके हैं। रिवर के साइड पे दिखाता हूँ आपको रिवर का व्यू।
तगड़ा ही नज़ारा है यहाँ पे भाई साहब। उधर पानी का फ्लो देखो कितना ज़्यादा है, एक बार यहाँ पे चेक करो पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है। तो जिस साइड हम खड़े हैं इस साइड नॉर्मल पानी है, ज़्यादा नहीं है, उस साइड बहुत ही ज़्यादा फ्लो है। भाई साहब व्यू देखो वैली का यार, कितना सही आ रहा है। अभी थोड़ा आसमान भी दिखना शुरू हो गया, ये देखो। मतलब थोड़ा बादल हटने शुरू हो गया है और व्यू अभी थोड़ा सही आ रहा है। फोटो सेशन चल रहा है देखो सबका। तो अपने पास टाइम है थोड़ा कम, अपने को वापस जाना आज लुधियाना। तो जाते हुए व्यू अच्छा लगा तो सोचा एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा फ़ोटो ले लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं। मज़ा पूरा आया। तो 5 से 10 मिनट बस नीचे लगाए होंगे, अभी बस बैग उठा के हमें निकलना है। बस 2 मिनट यहाँ रुकेंगे क्योंकि व्यू बहुत बढ़िया है। चेक कर लो जी व्यू एक बार। चलो जी निकलने का टाइम आ गया। तो कई जगह ना आपको लोग बड़े बढ़िया मिलेंगे और कई जगह बड़े क्या बोलूँ छोड़ो। मतलब ये जो कैफ़े दिख रहे हैं ना सामने, इन्होंने कर्टन सा लगाया हुआ है और पास से कहते हैं या तो आप यहाँ से कुछ खाओ या तो नीचे जाने की एंट्री फीस दो, ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। भाई ये नेचर पे किसी का हक थोड़ी है यार, ये सबके लिए है। और ना कोई ये गवर्नमेंट का वो है कि पुलिस वाला है, मतलब ऐसे ही लोगों से पैसे कमा रहे हैं। बैठ जा बैठ जा, चलो कोई बात नहीं। 10 रुपये थे हमने दे दिए, इसी बहाने चलो थोड़ी देर व्यू एंजॉय कर लिया। अब वापसी निकल पड़े हैं लुधियाना के लिए। इस रोड पे थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि लोग जा रहे हैं मणिकरण साहब होला मोहल्ला मनाने। ये देखो काफ़ी लोग आ रहे हैं और बहुत से लोग जा रहे हैं वापस। मेरा भी यार मन था कि मणिकरण साहब हम भी जाते, लेकिन सीन ये है कि हम ऑलरेडी लेट है और आज घर पहुंचना है क्योंकि कल मोहित को आगे जाना है कहीं पे, तो इसीलिए। नहीं तो अगर अपने पास कल का भी टाइम होता तो हम लोग मणिकरण साहब भी जाके आते और आपको 1-2 चीज़ें और दिखा देते। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल वापसी का जो सफ़र है इसको भी इंजॉय करते हैं। भाई साहब ये देख लो भाई, कितनी दुनिया चली है। मणिकरण साहब भाई ये देखो सारी लाइनें लगी हैं, मतलब पीछे और भी लोग खड़े थे। थोड़ा सा कैमरा स्टार्ट करने में लेट हो गया, तो अगर हम चल भी जाते तो शायद मणिकरण साहब वो वाली चीज़ ना मिलती क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग चले हुए भाई, बहुत सारे। वो देखो उस साइड रोड के काफ़ी सारे लोग जाके आ चुके हैं। कल भी जब हम यहाँ से जा रहे थे तो बहुत सारे लोग जा रहे थे, बहुत सारे आ रहे थे। तो कल होली है, कल तक है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे भी अभी होली मना चुके हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा भाई साहब, सारा मतलब ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट सारा पंजाब हिमाचल में आ चुका है। एंड फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे एंड अराउंड व्यू भाई साहब ये देखो। मेरे राइट साइड सारा कुल्लू शहर दिख रहा है नीचे, इसमें पता नहीं शो हो रहा है कि नहीं, लेकिन आंखों से बहुत बढ़िया दिख रहा है। और सामने का व्यू भी भाई बहुत सुंदर। थोड़े से बादल आए हुए हैं तो पहाड़ उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा फोगी फोगी है, लेकिन अगर ऐसे देखें तो थोड़ा सही दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। सो अभी हम लोग हैं मंडी में और यहाँ पे सब आपको दिख रहे होंगे रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत सारे काउंटर लगे हैं। और झीड़ी गांव है ये, और यहाँ से जो अपना मंडी बचा है वो बचा है 45 किलोमीटर। ये मेरे आगे बाइक पे जा रहे हैं, देखो बेचारा कैसे बैठा है कितनी देर से। ओ भाई थक जाएगा तू। तो मैंने बताया था टायर से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ से एक बार चेक करवा लेते हैं क्योंकि दूर जाना है, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। भैया जब लोड पड़ रहा है ना इस पे टायर से आवाज़ आ रही है। साइड लगा हुआ, डबल लगाना है। देखी मोहित केड़ा, रुक जा तो बड़ी हल्की है। मैं बुलेट के हिसाब नाल जोर लाता। देख रहे भैया क्या सीन है? ये क्या आ रही है रगड़ने की? नहीं जब लोड खींचते हैं ना तब आती है। उसके कारण ऊपर भी बंदे ने बोला था ना हवा कम है, हवा ज़्यादा कम है। हमें तो यार टेंशन ही पड़ गई थी कि इसमें कोई दिक्कत आ गई, बट अभी मैकेनिक को दिखाया, उसने अच्छे से टेस्ट किया। वो कहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बैरिंग नहीं टूटा, कुछ नहीं। बैरिंग टूटता तो टक टक आवाज़ आती, बट सिर्फ हवा कम है इसमें, और हवा ज़्यादा ही कम है और हमारा वेट भी ज़्यादा है।
मतलब बाइक पे भी वेट ज़्यादा है, तो उसके कारण जब वो खींच रहे हैं तो वो बोल रहा है कि चर्र की आवाज़ आ रही है, और एक्चुअली वैसी ही आवाज़ आ रही है। तो ठीक है, सिर्फ हवा भराएंगे। आगे बोल रहे हैं पेट्रोल पंप है, आगे जाके वहाँ से आप भरवा लो, तो उसके बाद सेट हो जाएगा। चलो जी, हवा करा ली यहाँ से फुल। ये भाई साहब बोलता है मैं हवा चेक करा के लाया हूँ, और इसने कंपनी वालों को जहाँ से सर्विस कराई होगी वहाँ पे बोल दिया होगा चेक कर लेना, उन्होंने करी नहीं। चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ साथ थे तो कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। और अभी इसकी थोड़ी सी पावर भी बढ़ेगी क्योंकि टायर पूरा नीचे लगा था तो लोड भी ज़्यादा ले रही थी, बट अभी ठीक है, अभी भाग रही है। तो जब भी राइड पे निकलो भाई साहब पूरी बाइक चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब मैं तो अपनी चेक कर लेता हूँ, तभी मैंने रास्ते में इससे पूछ लिया था कि हवा ठीक है, इसने बोला ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो जी, एंटर हो गए टनल में, आज की पहली टनल, और ये पुरानी वाली टनल है। जो नई टनल्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है, और ये मुझे लगता है जब पहले हम लोग मनाली आते थे उस टाइम पे यहाँ पे लाइट्स भी नहीं होती थी, तो जो गाड़ियाँ आती थी उसके सामने की जो लाइट होती थी वही यूज़ होती थी, और अभी यहाँ पे लाइटें लगा दी है। बट ये काफ़ी टाइम से हो चुका है, मैं बात कर रहा हूँ 2010 या 11 की, और उस टाइम पे सिर्फ यही एक टनल थी जो हमें रास्ते में मिलती थी मनाली आने के लिए, बट अभी तो भाई साहब बहुत सारी टनल्स होगी। लो जी, आगे टनल के बाहर, ये भी काफ़ी लंबी टनल है, और सैंज को रास्ता जाता है लेफ़्ट साइड और सीधा जा रहा है अपना मंडी के लिए। और ये व्यू देख लो भाई साहब, सामने पहाड़ कैसे हैं, पूरे वो प्लेन पत्थर नहीं होते मार्बल जैसे, वैसे लग रहा है कि एक के ऊपर एक टिके हुए हैं। और ये रोड थोड़ा सा मुझे किन्नौर के रोड्स की याद दिला रहा है, मतलब वो भी सारे ऐसे थे, और बस ये ना थोड़े ज़्यादा एडवेंचरर थे क्योंकि ये जो पत्थर है ना बिल्कुल सिर के ऊपर होते थे, और वहाँ से आपको निकलना था भाई, वो होता था, मतलब हर टाइम आप थ्रिल में होते थे। और ये डैम देख लो भाई मेरे लेफ़्ट साइड कितना बड़ा है, सामने देखो यार, डैम दिख रही है भाई, खोला हुआ है एक गेट, और दूसरा भी शायद खोल रहे हैं, काफ़ी बड़ी डैम है ना। ये देखो भाई साहब, तगड़ा ही ऑफ रोड पैच है। और ये रास्ता लास्ट टाइम जब मैं मनाली से आ रहा था लद्दाख से वापस, तब ये ऐसा नहीं था, मतलब तब मुझे लगता है मैं ये रास्ते से ही नहीं आया था। इस बार रास्ता बिल्कुल नया है ये वाला, और ये ऊपर ऊपर चढ़ रहा है डैम के साथ साथ, जो भी मैंने आपको पीछे दिखाई थी। और फिर उसके बाद डैम क्रॉस करके देन हम लोग मंडी में आई थिंक एंटर होंगे। तो जी फाइनली आ गए हम लोग डैम के ऊपर। ये देखो भाई लेफ़्ट साइड पे, और पहले जो रास्ता होता था ना यहीं पीछे से कटता था साथ में, और वो रास्ता सीधा जाता था। अभी पता नहीं क्यों पहाड़ के ऊपर से घुमा के लाया हमें वहाँ से, और ये क्यों डाइवर्ट किया है मुझे समझ नहीं आया, बट ये बहुत गंदा रास्ता था भाई साहब, बहुत लंबा जाम लगा है। यहाँ से तो इधर खड़े हैं, वहाँ से तो वो उधर तक मुझे दिख रहा है बहुत लंबा। ये क्या हो गया, चलो इधर उधर से निकाल के तो देखे जहाँ तक जा सकते हैं। और ये पीछे बैठा पूछ रहा है कोई और रास्ता नहीं है। भाई ये हिमाचल है, स्लेम टाबरी नहीं है, लुधियाना नहीं है, कहीं से भी निकाल लो कि एक रास्ता बंद हो गया तो गलियों से निकाल लो, ये एक ही रोड जा रहा है सीधा। तो अपने पास स्कूटरी है, स्कूटरी बाइक की यही सुपर पावर होती है, इधर उधर से निकाल लो। कार में हो तो वेट करते रहो, बस देखते जहाँ तक जा पाते। भाई साहब देख लो, ट्रैफिक देख लो। तो यहाँ पे हुई है लैंडस्लाइड, देखो सारा पहाड़ नीचे आ गया, इसी के कारण आगे काम चल रहा है। और ये देखो भाई कितने लोग आ रहे हैं मणिकरण साहब से, आगे देख लो भीड़ आपके सामने, और पीछे तक लंबा जाम लगा है। क्रॉस करके हम लोग फ़िलहाल आगे तक आ चुके हैं, क्रेन के पास तक, बस ये काम रुकेगा फिर आगे निकलना है। लो जी रूट तो खुल गया, जेसीबी अभी भी साइड पे खड़ी है, और अभी भीड़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो लो फाइनली आ गई बारी
गला ही ख़राब हो गया। ये देखो जी भाई साहब, भाई साहब देख लो भीड़। पूरा का पूरा काफिला भाई, इतना बड़ा। ये देख लो, और सामने भी बहुत सारे रुके हुए हैं। आगे सारे स्प्लेंडर है, देखो ऐसे लग रहा है स्प्लेंडर गैंग है। लो जी पहुंच गए ठाकुर ढाबे। आगे भी आ गए। तो ये आ गए जी अपने राजमा चावल। और जितनी बार मैं सुंदरनगर आता हूँ यहीं पे रुकता हूँ। ये बाहर सुंदरनगर बस स्टैंड है। ये खा के बताएगा कैसे कैसे स्वाद है। हवा चल रही है। ये ऐसे ही बोलता है। सही है ना। कड़ी भी टेस्टी होती है यहाँ की। चलो खा लेते हैं फिर हम भी फटाफट। तो लंच हो गया जी अपना बढ़िया वाला। मज़ा आ गया। जितनी बार यहाँ से राजमा चावल खाते हैं मज़ा आ जाता है। और अभी सुंदरनगर को भाई अलविदा बोलने का टाइम आ गया है। अभी निकल पड़े सुंदरनगर से वापसी अगेन लुधियाना के लिए। और अभी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल साफ़ रोड मिलेंगे, चौड़े रोड मिलेंगे। जैसे पीछे हमें काफ़ी ज़्यादा गंदे रोड मिले थे बीच में, बट अभी बिल्कुल साफ़ रोड मिलने वाले हैं। पूरे रास्ते पे ना नोट कर रहा था, यहाँ पे जितने लोग घूम रहे हैं सबके फेस पे रंग लगा हुआ है, सब रंग में रंगे हुए हैं अच्छे से। और अभी पता लगा कि हिमाचल में होली भाई आज मनाई जा रही है, एक दिन पहले। जहाँ पे हम ढाबे पे रुके थे वहाँ पे अंकल से मैंने पूछा था कि यहाँ पे क्या सीन है, मतलब सबने रंग लगाए हुए। तो वो कहते हैं आज होली है। मैंने कहा यार होली तो कल है। कहते हैं पंजाब में कल है, हिमाचल में आज मनाते हैं एक दिन पहले। तो सीन अभी ये है कि सुंदरनगर से आगे अभी तक हमें कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिला। हमने पेट्रोल भराना था, उस टाइम था काफ़ी, बट लगा कि आगे जाके भरवा लेंगे, बट उसके बाद कोई भी पंप नहीं मिला। तो अभी फाइनली पंप है एक, लेकिन वो दूसरी साइड है। तो आगे से भैया से पूछा हमने कि कितना आगे जाना पड़ेगा यू टर्न लेने के लिए। उन्होंने बोला कम से कम 3 किलोमीटर के बाद यू टर्न आएगा, फिर भरा सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन हमने पूछा फिर कैसे भरवाए, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कहना है आप ले जाओ, 10 रुपये मुझे दे देना बस। तो मैंने कहा चलो कोई ना दो। अभी मैंने मोहित को भेजा, तो मोहित गया पंप पे। ये पंप है, बस वो आता है भरवा के तो फिर डाल देंगे। और स्कूटरी में यार सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, इसका टैंक जो है ना सिर्फ 5.5 लीटर है। तो थोड़ी थोड़ी दूर जाके मतलब थोड़े किलोमीटर चला के फिर ध्यान रखना पड़ता है पेट्रोल कितना रहेगा। जैसे हमारी बाइक है उसमें आ जाता है तेल 13 लीटर आ जाता है, तो काफ़ी दूर तक चल जाता है। बट इसका टैंक बहुत छोटा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा चलो आगे भरवा लेंगे। अभी बिल्कुल बंद तो नहीं हुआ, चल जाएगा, लेकिन बोल रहे पेट्रोल पंप 20 किलोमीटर आगे है, तो रिस्क नहीं ले सकते। हमने सोचा यहीं से भरवा लेते हैं, रिस्क नहीं लेना भाई। तो ये बंदा अपना लेके आ चुका है 300 रुपये का पेट्रोल। और ये देखो ये जुगाड़ करके डाल रहे हैं, यहाँ से भैया से ली है सारी। तो ठीक है तेल डाल लेते हैं पहले। सो फाइनली पेट्रोल भरवा ली है, अभी निकल पड़े आगे की तरफ। ये रोड एक्चुअली बना है नया, तो ज़्यादा पेट्रोल पंप यहाँ पे है नहीं। सो पहाड़ तो अपने हो चुके हैं ख़त्म। और ये देख के लग रहा होगा ना अभी पहाड़ों में घूम रहे हैं, पहाड़ों में नहीं है। तो रूपनगर से पहले ही हमें मोड़ दिया गया अंदर की तरफ, मतलब कीरतपुर से आई थिंक 10 किलोमीटर पहले। बिकॉज़ वो बोल रहे हैं आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है होला मोहल्ला के कारण, तो आपको 2 से ढाई घंटे वहीं फंस जाओगे आप, टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ से निकल जाओ। सब लोग इधर से ही जा रहे हैं, ये देखो। अभी ये रूट कहाँ से लेके जाएगा ये नहीं पता, बट देखते हैं। गूगल मैप तो लगा लिया है। और यहाँ से अभी नालागढ़ जो है वो बचा है 10 किलोमीटर। तो बोल रहे हैं नालागढ़ से ही राइट जाएगा रूपनगर के लिए, वहाँ से जा सकते हो। या दूसरा रूट जीरकपुर वाला है, जीरकपुर वाला बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। तो रूपनगर वाला देखते हैं कैसा रहता है। देख लो आज कहाँ कहाँ घूमना पड़ रहा है। अभी जंगलों से होते हुए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। नालागढ़ पहले पहुँचना था, नालागढ़ से 6 किलोमीटर पहले जाम लगा था बहुत ज़्यादा तगड़ा। फिर एक बंदे ने लोकल ने 2-3 ने बताया कि आप राइट साइड मुड़ जाओ, ये सीधा ही आपको ले जाएगा राजपुरा वाले रोड से होते हुए सीधा रूपनगर। अभी इधर डाल तो लिया है, देखते हैं क्या सीन होता है आगे। भाई साहब 7:15 हमें यहीं हो चुके हैं घूमते हुए, और अभी तक हम रूपनगर नहीं पहुंचे। और फाइनली अभी आगे जाके थोड़ा आगे जाके आई थिंक 1 किलोमीटर के बाद हाईवे आने वाला है। उसके बाद हम लोग
उसके बाद हम लोग कनेक्ट होंगे जो हाईवे है मनाली और रूपनगर का, फिर से वापस वही हाईवे पे आएंगे, उसके बाद रूपनगर जाके फिर आगे का करेंगे। बट बहुत घुमाया, मतलब 7:15 या 7:30 तक अपना टाइम था लुधियाना पहुंचने का, और 7:15 हम लोग यहीं पे घूम रहे हैं। लो जी फाइनली आ गए हाईवे पे, और यहाँ से अभी भी रूपनगर है 10 किलोमीटर। और ये फ्लाईओवर की लाइट्स देखो यार कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे घूम के जा रही है उधर को। और फ्लाईओवर भी कितना मस्त लग रहा है रात को, मतलब रात को भी ड्राइव करने का मज़ा यार अलग ही है। अभी लेट तो हो चुके हैं तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जो रास्ता है अब उसको एंजॉय करेंगे। डे सफ़र तो किया था, आज नाइट की राइड को एंजॉय करेंगे। भाई साहब ये देखो यार, मतलब इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं ना, इतने ज़्यादा लोग कि ये जो इतना चौड़ा रोड है ना ये भी पूरा घिरा पड़ा है। और हम लोग रोड के एक साइड पे कॉर्नर पे चल रहे हैं और उधर से इतनी सारी गाड़ियाँ और बाइक्स आ रही हैं। मुझे लगता है भाई टेंट आज इधर ही लगाना पड़ेगा, भीड़ देख लो। और ये फंसे अभी जाम में, आगे कोई चौक है उसके कारण मुझे लगता है आधे लोग उधर से आ रहे हैं, राइट साइड से सीधे जाने वाले भी है, वापस आने वाले भी है, उसके कारण तगड़ा जाम लगा हुआ है। निकालना ही पड़ेगा भाई, खड़े रहेंगे तो फिर नहीं पहुंचते। ये देखो भाई पुलिस वाले भी इतने खड़े हैं, उस साइड जाने नहीं दे रहे क्या, है ना। तो भाई लोग जो चौक मैंने पीछे दिखाया था वो तो हमने क्रॉस कर लिया, बट उसके बाद ये लाइन देख लो कितनी ज़्यादा लंबी लगी हुई है। मतलब कम से कम भी हम 400-500 मीटर आ चुके हैं आगे, और ये पीछे तक लाइन लगी है, पता नहीं कितनी लंबी होगी भाई साहब। मतलब यहाँ पे ये हाल है, आप लोग ये सोचो हिमाचल में क्या हाल होगा। सारा मतलब सारा पंजाब भाई हिमाचल पहुँचा हुआ है होली पे। ओ देखो भाई साहब ट्रॉलियाँ भर भर के। लो जी फाइनली आ गए लुधियाना दिल्ली हाईवे पर।